यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कंगना रणावत जो कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद हैं, जो हिमाचल प्रदेश से आती हैं, अपने जहरीले बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कंगना रणावत सांसद बनने के बाद ही सुर्खियों में रही हैं। कंगना रणावत जब सांसद नहीं थी तब भी उनके इस तरीके के बयान, जिनकी उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी और उन्हें ट्विटर से बैन भी कर दिया गया। उनके किसानों के ऊपर दिए गए बयानों की वजह से काफी रोष हुआ, किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। किसानों को तो छोड़िए, देश की आम जनता ने भी उनके इस बयान पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई। इनफैक्ट कंगना रणावत फिर भी नहीं सुधरी। सांसद बनने के बाद जब इंसान को यह पता लग जाए कि अब मैं एक सांसद हूं, मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूं जहां पर देश के कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वही बयान दे रहे हैं। कंगना रणावत आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए? ताजा उनका 2 दिन पहले का दैनिक भास्कर को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे और लाशें लटकी हुई थी। और तो और उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, पंजाब में भी ऐसा ही होता, क्योंकि इसमें अमेरिका और चाइना जैसी बाहरी ताकतों का हाथ है। मैं कंगना रणावत से यह पूछना चाहता हूं कि आप एक पढ़ी लिखी सांसद हैं और सांसद के साथ साथ एक अभिनेत्री भी हैं। क्या आपको इस तरह का बयान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए देते हुए शोभा देता है? चलिए, खैर, ये तो है कंगना रणावत। कंगना रणावत के बारे में क्या कहें, जो खुद ही एक इंटरव्यू में यह स्वीकार कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स लिया करती थी। ड्रग्स से बात निकली तो कंगना रणावत राहुल गांधी की भी कई बार आलोचना कर चुकी हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को यह तक कह डाला कि इनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हैं, ये देशद्रोही हैं। क्या क्या हमले इनके राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी चुप रहे। राहुल गांधी ने, जब तक ये राहुल गांधी को टारगेट करते रही, राहुल गांधी ने इनके ऊपर एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ऊपर हमले पे हमले बोला करती थी, लेकिन राहुल गांधी ने सज्जनता दिखाते हुए एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार कंगना रणावत ने किसान आंदोलन के ऊपर बयान दिया था, और एक ऐसा बयान जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने अपनी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जताई। राहुल गांधी के एक लंबे चौड़े ट्वीट से आपको ये पता चल ही जाएगा कि राहुल गांधी कंगना रणावत के बयान से किस कदर खफा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कार्रवाई करते हुए कंगना रणावत के बयान से किनारा कर लिया है और कंगना रणावत को सख्त वार्निंग दी है कि इस तरीके के बयान आगे से वो ना दें। दोस्तों, क्या ये काफी, एक ऐसा सांसद आपका जो लगातार गलत बयानी करता जा रहा है, ऐसे विवादित बयान देता जा रहा है, उसको सिर्फ एक वार्निंग देना ही काफी है? क्या उसको पार्टी से हटाना या कोई और कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? पार्टी की तरफ से कोई और अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल किया है कि कंगना रणावत को क्या केवल वार्निंग देके छोड़ना ही काफी है? कंगना रणावत ये कह रही हैं कि किसान आंदोलन जैसी घटना को उन्होंने बांग्लादेश से जोड़ दिया, और कंगना रणावत ये कह रही थी कि ऐसे आंदोलनों में अमेरिका और चीन की इंटरफेरेंस है।
सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रणावत के दिए गए बयान पर घोर आपत्ति जताई है और भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसानों का अपमान किया है। जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंक। सबसे बड़ी बात है, क्या पार्टी कंगना रणावत के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या सिर्फ कंगना रणावत को चुप रहने की सलाह देकर ही इससे काम चल जाएगा? दोस्तों, किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसान आंदोलन के दौरान 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई है। और कंगना रणावत को देखिए, वो कह रही हैं वहां पे रेप हो रहे थे, लाशें लटकी हुई थी। ऐसे बयान देते हुए इनको सोचना चाहिए था। दोस्तों, इस बार राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पे इनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि इनकी बोलती बंद हो गई है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से देश में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार का व्यवहार इस राजनीतिक घटनाक्रम में हमें दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल हुए। अब केसी त्यागी तो जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है। तो केसी त्यागी इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्यों शामिल हुए? यह किस ओर इशारा कर रहा है? क्या हमें यह मान लेना चाहिए क्या कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे? जिस तरह से यह घटनाक्रम चल रहा है उससे तो एनडीए में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ही पार्टी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने अपनी स्टेट कमेटी ही डिसॉल्व कर दी है, भंग कर दी है। उसके 185 मेंबर्स को अलग थलग कर दिया गया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ललन सिंह, जो कि जेडीयू के बहुत प्रिय नेता हैं, अपनी नई टीम का सदस्य नहीं रखा गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही भांप चुके हैं कि ललन सिंह की नजदीकियां अमित शाह से बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को शायद यह लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी ही पार्टी को न तोड़ दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करती है अंत में उस पार्टी में टूट पड़ ही जाती है। आप अकाली दल का उदाहरण ले लीजिए, आप शिवसेना का उदाहरण ले लीजिए। क्या नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार को यह डर भी सता रहा है कि अगर आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा और जे&के, झारखंड और महाराष्ट्र में अगर ये चुनाव हार जाती है तो नीतीश कुमार का बिहार में क्या क्रेडिट रह जाएगा? वो किस फेस के साथ चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, नीतीश कुमार की एक चिंता यह भी है। दोस्तों, इस वजह से नीतीश कुमार अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं और अपनी पार्टी में एकजुटता बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं। कंगना रणावत के दिए हुए किसानों के ऊपर बयान और राहुल गांधी का कंगना रणावत को करारा जवाब और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी की इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग, इन दोनों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।